वृंदावन में बरसाने में रिक्शा चलाने वाला भी घंटी नहीं लगाता रिक्शा में, राधा नाम की घंटी होती है। वो मुंह से भी राधे राधे बोलते हैं। हाँ, राधे राधे। राधे जब भीड़ आती तो वो घंटी लगाई नहीं रिक्शा में, वो चिल्लाता है एकदम राधे 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 राधे। राधा नाम ले जो कोई सहज दामोदर बस होई, राधा नाम परम सुखदाई, बजते कृपा करे अदुराई, यशमती नंदन पीछे फिर है जो कोई राधा राधा नाम स्मरे। 3 चौपाई लगातार है। जब माने नहीं मात पिता गुरु देवा, साधुन ते करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर समझान प्रावनी। निशाचर कौन है? कि जो सबसे पहले जिस मैया ने जन्म दिया उसकी सेवा नहीं करता, वो सबसे बड़ा राक्षस है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जहां खड़ा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसको हम बरसाना में राधा बाग कहते हैं। राधा बाग के जस्ट बगल में आज हम आपको मिलाने आए हैं आपके जाने माने बाबा हैं जो, और खेलन बन वाले बाबा। आज हम और आप खेलन बन वाले बाबा के एक कुटिया पे लेकर आए हैं, जो कि आपके स्नेह और राधा रानी की कृपा से और आपके सहयोग से आज बाबा के लिए जो आपने जो कुटिया बनवाई या श्री जी ने जो कुटिया बनवाई, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। और बाबा आप देख सकते हैं नीचे बैठे हुए हैं, और आज हम बाबा से भी बातचीत करेंगे। वो कितने आनंद में है, वो कितनी खुशी में है आज कि आप सब ने मिल के ब्रज दर्पण के जितने भी दर्शक हैं, उन सब के स्नेह और सहयोग से हम सब ने ये प्राप्त किया। आप सामने देख सकते हैं ये प्यारी कुटिया राधा बाग के जस्ट बगल में आप दर्शन कर रहे हैं। और अब हम आपको कुटिया को दूर से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बाबा का अपना जो आश्रम बना है, जो कुटिया बनी है। अब इसको अंदर से हम आपको दिखाना चाहते हैं एक बार। बाबा राधे श्याम। तो किस तरह का इनका जीवन है ये देखिए आप। इस तरह से हम सब लोगों ने मिल के यहाँ पर बाबा के लिए जो ये आश्रम बनवाया है इतनी सर्दी में, ये धन्य है वो जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। कहते हैं कि ब्रज में एक ईंट लगना बड़े सौभाग्य की बात होती है, और जिसमें तो आपने एक संत के लिए इतनी सुंदर कुटिया बना के दी, जिस कुटिया को दूर दूर से लोग देखने भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जब इसमें एंट्री करूँगा तो हमारे बाबा के कहने पर श्री राधा रानी युगल सरकार निकुंज में बैठे हुए हैं। ये चित्रपट हमने यहाँ पे लगाया है। और इसके अलावा बाबा का जो ये बैठने का जो ये तख्त है, ये बाबा का बैठने का तख्त है। यहाँ पर बाबा विराजमान रहते हैं, और साथ में हमारे एक संत हैं जो बाबा के साथ में हैं, बाबा का सहयोग करते हैं और आपस में भगवत चर्चा का आनंद लेते हैं। और ये इनकी प्रसादी बनाने का जो माध्यम है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं छोटा सा सिलेंडर भी है। ये तो सर्दियों की वजह से बाबा थोड़ा अग्नि सेकते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर हैं। और बाकी आप ये देख सकते हैं पूरा प्रॉपर व्यवस्था है बाबा की। तो इस तरह का साधन हम सब श्री जी की कृपा से बाबा के लिए हमने दिया। हमारे समस्त ब्रज दर्पण के जितने भी दर्शक हैं और जिन्होंने बाबा की कुटिया में सहयोग किया है, वो तो अपने आप में बहुत भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य की कोई कल्पना नहीं है कि ब्रज में भी एक ईंट लगाई है, वो भी एक ऐसी दिव्य आत्मा के लिए। आइए चलते हैं बाबा से चर्चा करते हैं। ये देखिए आप, जब हम और आप इस कुटिया के दर्शन करते हैं तो हमें अपना त्रेता युग आता है, त्रेता युग याद आता है, जिसमें कि इस तरह के यज्ञशालाएँ होती थी, इस तरह के घर होते थे। और ये परंपरा ना जाने भारत में कहाँ छूट गई, जो लोग इतनी सुंदर इस जगह में भी अपना स्थान ना बना के आज बड़े बड़े भवनों में लोग रह रहे हैं। तो बाबा हमारे साथ में हैं। बाबा राधे श्याम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में खेलन बन वाले बाबा यहाँ पर हैं, और आज हमको सुख इस बात का मिल रहा है कि बाबा आज अपनी जगह पर और अपनी कुटिया में और अपने आश्रम में आज यहाँ पर विराजमान हैं। और इसमें जो सहयोग आप सबका मिला उसको हम बार बार धन्यवाद करेंगे, बार बार धन्यवाद करें। जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है आपके लिए। तो बाबा आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आपके लिए ये प्यारी सी कुटिया बना के दी? उनके लिए हम यही कहेंगे कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, पुण्य पुंज रतमति सोई पाकी। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए अंग, तुले न तुलसी सकल में जो सुख लव सत्संग। तुलसी दुर्लभ सत्संगति और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के हो। लड़का बच्चा पैदा पापी भी हो जाते हैं,
वो लक्ष्मी भी हो जाती है, पर सत्संग नहीं मिलता। और एक पलक झपकते का सत्संग भी लाभदायक होता है। सत्संग का मतलब सत्य से है। सत्य क्या है? सत्य कृष्ण है, राधा कृष्ण है सत्य, और कुछ भी सत्य नहीं है। और वही धन जो राधा कृष्ण की सेवा में, उनके भक्तों की सेवा में धन लगता है, वो धन धन होता है। जैसे मंदिर बनाया, गौशाला में लगाया, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों को भोजन कराया, साधुओं को भोजन कराया, साधुओं के लिए कुटिया बनवाया, ब्राह्मण के लिए कुटिया बनवाया, यज्ञ के लिए कुटिया बनवाया, गौशाला के लिए कुटिया बनवाया। वो सब ये कही। अपने माता पिता की भी सेवा उसी में आती है, कोई माता पिता अलग नहीं है। जब माने नहीं मात पिता गुरु देवा, साधुन ते करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर समझान प्रावनी। निशाचर कौन है? कि जो सबसे पहले जिस मैया ने जन्म दिया उसकी सेवा नहीं करता, वो सबसे बड़ा राक्षस है। और जब अपनी मैया, जिसने 9 महीना मैया के पेट में धरा है, उसकी नहीं सेवा करना चाह रहा है, तो संत की सेवा क्या करेगा? गौ की सेवा क्या करेगा? कि ब्राह्मण की सेवा क्या करेगा? किसी की भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपनी मैया की सेवा जो करता है, उससे संतों को विश्वास हो जाता है फिर कि हाँ, ये हमारी भी सेवा करेगा। बहुत सुंदर। अपनी मैया की सेवा कर रहा है तो गैया की भी सेवा करेगा। ये उसके ऊपर एक विश्वास का पात्र है। वो ये विश्वास का एक रास्ता है चलने का। मैया की सेवा में जो पैसा लग रहा है वो धन है। सो धन प्रथम गति जागी चौपाई है। पुण्य पुंज रतमति, धन्य उस बुद्धि को जिसने ऐसी जगह पे पैसा लगाया। हाँ, बहुत सुंदर है, जिसने ऐसी जगह अपनी मैया, सबसे पहले अपनी मैया से आता है। जब मैया से, क्योंकि जिस मैया ने जन्म दिया है उसी मैया की सेवा सबसे पहले बताई गई। चाहे कोई भजन कर रहा हो, साधु हो, चाहे कोई गृहस्थी, इससे भी ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। पर माता जी से प्रयोजन है कि जिस मैया ने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो धन मात पिता जननी धन जननी गोद खिलायो। कब सबसे पहले मदन गोपाल शरण तेरी आयो, धन चरण चरल तीरथ को, धन्य गुरु जिन हरि नाम सुनायो, जे नर विमुख भये गोविंद सु, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भटके प्रभु दियो अभय पद, जम डर पो जब दास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, ये पद है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बाबा मेरे साथ में हैं, और आज का हम जो प्रसंग बाबा के साथ जो रखना चाहते हैं आप सबके जीवन के लिए, हो सकता है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं वो सवाल हो, तो हम आज उस विषय पर बाबा से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बाबा हमारे साथ में हैं, और आज का हम एक सवाल बड़ा सुंदर सा आप सबकी तरफ से मैं बाबा को करना चाहता हूँ कि बाबा, भगवान कृष्ण को पाने का सरल साधन क्या है? भगवान कृष्ण को पाने का, या भगवान कृष्ण की भक्ति को पाने का, भगवान कृष्ण की लीला का आनंद लेने का जो सबसे सरल साधन है वो क्या है? वो है उनका नाम, उनका रूप, गुण, लीला, गुण, धाम, 4 साधन बताए गए। नाम सबसे पहले बताया गया। रूप, कोई नाम का, केवल नाम का श्रवण, भागवत जी की भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। तो उसमें सबसे पहले श्रवण को बताया गया। नाम को श्रवण करो, उनको भजन कीर्तन कथा सत्संग सुनो, तो सुनने से कृपा होती है, पाने का, पाया जाता है ठाकुर जी को है। और तात भगति अनुपम, भगवान भक्ति से बस में होते हैं, और भक्ति संतों से मिलती है। तात भगति अनुपम अनमूला, मिलई जो संत हो अनुकूला। कोई संत प्रसन्न हो जाए जब, तो भक्ति हमको मिल जाती है, और भक्ति मिल जाती तो भगवान मिल जाती। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, जा स्वाधीन ज्ञान विज्ञाना। कि जितने सारे संसार के ज्ञान हैं और विज्ञान हैं वो सब भक्ति के अधीन नहीं। जो दाता त्रिलोकपति कृष्ण हैं वो राधा रानी के अधीन है। राधा नाम ले जो कोई, सहजई दाम उदर बस होई, राधा नाम परम सुखदाई, भजते कृपा करें अदुराई, यसमत नंदन पीछे फिरे। जो कोई राधा राधा नाम सिमर है, जो कोई राधा राधा नाम कहता है, उसके पीछे पीछे प्यारे श्याम सुंदर डोलते राधा नाम सुनने के लिए। तो यानी कि राधा नाम वो साधन है। हाँ, राधा नाम एक सबसे बड़ा साधन है कृष्ण को पाने के लिए। वो सरल साधन है, और सब कठिन साधन है। राधा नाम सरल साधन है। अगर जो निरंतर 24 घंटा नाम जपता है तो उसको कृष्ण में लगे, उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। राधा नाम ले जो कोई, सहज दामोदर, उसके बस में हो जाते। जैसा वो कहेगा वैसा करेंगे। जो किसी के बस में नहीं हो सकते, राधा नाम लेने से कृष्ण बस में हो जाते। राधा नाम ले जो कोई, सहज दामोदर बस होई, राधा नाम परम सुखदाई, भजते कृपा करे अदुराई, यसमति नंदन पीछे फिर है, जो कोई राधा राधा नाम सिमरे। 3 चौपाई लगातार है राधा नाम के लिए। इतनी महिमा है, इतना सरल है राधा नाम।
यानी कि भगवान कृष्ण के पाने के लिए राधा नाम का सहारा लेना पड़ेगा है। राधा नाम का सहारा। तो बाबा जैसे कि हमारे कई भक्त हैं जो राधा रानी के भक्त भी हैं, राधा रानी को मानते भी हैं और राधा रानी के दर्शन भी वो करने आते हैं ब्रज में। तो वो साधन कैसे बनाए राधा नाम का? वो अपने अंदर निरंतर राधा राधा नाम जपे और राधा राधा नाम दीवारों पे लिखें। और विशेष करके एक लेखन बैंक भी होता है, तो एक कॉपी जब उसका बहुत बड़ा महत्व है। जपने से और कीर्तन करने से, कीर्तन करें राधा नाम का, कीर्तन करके नाचें। अगर नहीं नाच सकती तो माला पे जप करें, या नहीं कर सकते तो खाते पीते बैठते उठते जैसे भी बने राधा नाम जप करें। और एक विधि और है, उसका बैंक का नाम माना जाता है। वो हर संप्रदाय में है, चारों संप्रदाय में है। जो रामानंदी वो राम नाम सीताराम लिखे, जो राधे श्याम लिखे, और जो श्री राधा रानी के तो केवल हम श्री राधा श्री राधा। हमने तो अपने अंग पे लिखवा रखा है श्री राधा। देखो आप अपने शरीर पे? हाँ। अरे एक बार आप कैमरा को आप जरूर ये देखिए, श्री राधा लिखवा रखा है जपने के लिए कि भूलना है। आपको भगवान कृष्ण को पाने का जो तरीका है, जो नाम है वो श्री राधा। हाँ, इस नाम से अपनी लगन लगाइए, निश्चित ठाकुर जी आप पर विशेष कृपा करेंगे। जैसे ब्रज के पेड़ों पे, दीवारों पे, सब जगह हम लिखवाते हैं। सब संत लिखते हैं, ब्रज में, वृंदावन की परिक्रमा में, घेवरवन की परिक्रमा में, पेड़ों पे भी लिखो, दीवारों पे भी लिखो, जितना हो सके लिख सको, जहाँ तक लिखो, रंग से, बड़े अक्षर में, जो शोभा बना करके जैसे भी। और अपने घर में जो दुकान चलाते हो तो तुम दुकान में लिखन तो करते ही हो, तो उसमें भी एक कॉपी में श्री राधा श्री राधा श्री राधा करके लिखो, तो उसका बहुत बड़ा, उसमें मन क्रम वचन तीनों उसमें जल्दी, बहुत जल्दी कृपा हो जाती है श्री। यानी कि लिखते समय मन भी लगता है। हाँ, और हाँ, कर्म भी हो जाता है। तो ये साधन पद्धति है, ये साधन पद्धति है। ये साधन पद्धति की चर्चा है कि आप एक किताब पे राधा राधा नाम लिखें, कॉपी, कोरी कॉपी पे राधा श्री राधा। बाबा कोई नियम है कि जितना समय जितना समय मिले, जितना लिख सको उतना, जितना अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा जपो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कीर्तन कर सको। क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि वो लगता नहीं है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो। और राधा नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि राधा रानी महाशक्ति है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मानो अनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मन स्मरामि आर्धाय मूर्धन यदा प्रदार गोप्यम कामम पदम प्रिय गुणैरपि पिक्ष मौले भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मन स्मरामि। ये राधा रसदा निधि के 2 श्लोकों में जब शुरू किया गया तो 270 श्लोक हैं राधा रसदा निधि में। उसके 2 प्रथम श्लोक हैं, उसमें केवल राधा रानी के चरणों की रज की वंदना की गई। जितनी संसार के 3 लोक 14 भवन, जितनी देवी हैं, जितने देवता हैं, उनने सबने राधा रानी के चरणों की वंदना किया, चरणों की रज को चाहा। कि राधा रानी अनंत शक्ति है। तो बाबा जैसे कि आपने बताया हम सबको कि राधा नाम का हमको सहारा लेना है भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, तो उस राधा नाम की महिमा इतनी है। हाँ, उस राधा नाम की महिमा अगाध है, अटूट है। और तात भगति अनुपम अनमोल, जो भक्ति है, श्री जी की भक्ति है, उसका कोई मोल नहीं दे सकता है। 3 लोक 14 भवन में मोल नहीं हो सकता किसी चीज़ से भी, और किसी चीज़ से उपमा नहीं दे। अनुपम है भक्ति और अनमोल है भक्ति। तो कृष्ण में आसक्त रहने वाले भक्त अब अचानक से यू टर्न लेके राधा रानी पे आए, तो इसके लिए वो किस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे? वो तैयार करेंगे एक तो ब्रजवासियों से, क्योंकि ब्रजवासी के अंदर राधा राधा सहज में। वृंदावन में बरसाने में रिक्शा चलाने वाला भी घंटी नहीं लगाता रिक्शा में, राधा नाम की घंटी होती है। वो मुँह से भी राधे राधे बोलते हैं। हाँ, राधे राधे। जब भीड़ आती तो वो घंटी लगाई नहीं रिक्शा में, वो चिल्लाता है एकदम राधे 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 राधे, दुनिया दूर होती जाती है। और वो भी राधे राधे चिल्लाने लगे। ये सहज भक्ति है, सहज भक्ति है, ब्रज की भक्ति है, ब्रजवासियों से मिलती है। जो यहाँ के वातावरण में जो यहाँ के वासी हैं, उनके बेटा बेटी भी हम और निकलेंगे रोटी मांगने जाएंगे, तो जब भी बोलेंगे मैया राधे राधे, रोटी एक कहेंगे रोटी दे दे मैया, नहीं राधा राधा कहना है, वहाँ कुछ नहीं कहना। और 2-4 बार राधे राधे बोले, मैया ने टुकड़ा डाल दिया, कुछ डाल दिया, ठीक नहीं डाला तब भी कोई बात नहीं, चल दिया। और ऐसे ही बाबा राधे राधे, बालक छोटे छोटे बालक आए, बाबा राधे राधे, बाबा राधे राधे, बाबा राधे राधे। तो ये सहज भक्ति ब्रजवासियों के बीच में है, और सहज उपाय है राधा राधा नाम जपना, कृष्ण को पाने का है। पीछे पीछे डोलने लग जाते हैं। राधा नाम परम सुखदाई, भजते कृपा करे अदुराई। राधा नाम ले जो कोई, राधा नाम में अनंत शक्ति भरी पड़ी है, पर कोई ले जब 24 घंटा ले, जितना हो सके कीर्तन करे, जितना हो सके श्रवण करे। आजकल यंत्र भी बन गए, पहले से यंत्र नहीं थे, पर आजकल यंत्र भी सहारा है। नहीं कछु करते तो सुन ही सको। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम विष्णु शरणम पाद सेवनम।
9 प्रकार की भक्ति है भक्त श्रीमद् भागवत जी की। तो जैसे जैसे कि बाबा आपने बताया कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले अगर कृष्ण को पाने की चाह रखते हैं तो वो राधा नाम का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि राधा नाम से भगवान सहज हो जाते हैं। ऐसा हमारे सभी ब्रजवासी, हमारे रसिक लोग, भक्त लोग और शास्त्रानुसार भी हमको ऐसा पता लगा है कि राधा नाम से ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। कई लीलाएं हैं। हाँ, अभी तुम कहो कि हमारा मन नहीं लगता बाबा, तो मन तो हराम ही है। मन को ये मत सोचो कि कब मन लगेगा और कब हम राधा नाम जपेंगे। मन को ज़बरदस्ती लगाओ, नहीं लग रहा तो जैसे गोली टैबलेट, जब तुमको बुखार हो जाता है तो ज़बरदस्ती गोली टैबलेट कोई नहीं खाता तो ज़बरदस्ती खवाते हो कि नहीं। तो तुमको विश्वास है, एक गोली टैबलेट के ऊपर तो विश्वास है, पर एक राधा नाम के ऊपर विश्वास नहीं हो सकता, जो अनंत शक्ति है, जो सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य चंद्र कोटि से शीतला, जिनके चरणों में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज है और जिनके चरणों में करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता है, तो इनके ऊपर विश्वासम फलदायकम, विश्वास करके जो राधा नाम जपता है, सुनता है, कीर्तन करता है, लिखता है, तो उसके लिए ये सहज साधन है बिल्कुल। तो बाबा जैसे कृपा बरस रही है, जैसे रातों दिन जैसे पानी बरस रहा है, बरसाने में प्रेम राधा राधा नाम की नदी बहे चहुओर, और यही धुन में रहे मगर नहीं जानत निस्भोर। कब रात हो गई कब सवेरा होगा हम पता ही नहीं पड़ता। रात और दिन ये सब एक ऐसा होगा कि राधा नाम की नदी चारों तरफ, कोई इधर राधे राधे, कोई इधर से जा रहा राधे राधे, सुनते रहते, कछु मत करो, सुनते रहो, धाम का वास करो, रूप का चिंतन करो और गुण लीला। तो ये नाम रूप लीला गुण धाम 4 चीज़ों का बताएगा, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ नाम 4 युगों में भी बताएगा। तो चहुँ जुग चहुँ सुरती नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतना ही पारा, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। बहुत महिमा कहाँ लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। तो नाम की महिमा इतनी मानी गई है कि राम जी स्वयं जो इनका नाम राम है वो भी नहीं कह सकते उसकी महिमा को, उनके नाम की महिमा को। बहुत बड़ी महिमा गाई गई। जैसा कि आज हम आपकी तरफ से जो प्रश्न लेके बाबा के सामने आए कि भगवान कृष्ण को पाने का सबसे सरल साधन क्या है, तो वो हमको जो जवाब मिला उसका नाम है राधा नाम। कहते हैं कि राधा नाम से हमारे भगवान कृष्ण एक फूल के समान हो जाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय था और उसका हमने और आपने जो दर्शन किया, इसमें बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कैसे आज भगवान कृष्ण और राधा रानी की नाम महिमा जो कि इस कलयुग में प्रमुख है उसके बारे में हमको बताया। आपका हमारे दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद। जय जय श्री राधे। तो जैसा कि इस चर्चा के बाद बाबा एक और हमें एक सवाल आपसे पूछना हो हमारे दर्शकों की तरफ से, ये कुटिया कैसी लगी आपको? कुटिया बढ़िया लगी, अच्छी है। हाँ, प्राकृतिक है और ब्रजवासियों की ऐसे ही बनती पहले से अनादिकाल की परंपरा, सनातन धर्म की मर्यादा है यही फूस की। तो इसके अलावा बाबा कुछ और जो आप हमसे कहना चाहते हो हमारे दर्शकों से, जो आपको असुविधा हो किसी चीज़ की? असुविधा और असंतोष नाम की साधु के बीच में कोई कुछ नहीं होता। जैसे भी राधा रानी रखेंगी रह लेंगे। हमें कोई रचना बनाई अभी पूर्णमासी कि जैसे भी राधा रानी रखेंगी हम वैसे भी रह लेंगे, हैं। पर थोड़ा बहुत अगर आप लोग चाहते हो तो थोड़ा, अब हम पे चला नहीं जाता, दूर गिर जाते हैं, तो थोड़ा लेटरिंग वेटरिंग बनवा दे तो बढ़िया है, थोड़ा सुविधा होता है। प्रसाधन उसको कहा जाता है, प्रसाधन थोड़ा हो जाए तो जैसा कि बाबा ने बताया कि बाबा लेटरिन के बारे में बता रहे हैं कि एक लेटरिन बाथरूम बन जाए, और इसके अलावा बाबा और क्या क्या आप यहाँ पर और भविष्य में चाहते हैं? आप भविष्य में कदम के पेड़ लगाना चाहते हैं, और बढ़िया राधा रानी का एक सिंहासन बना दो, बना सको तो रासमंडल बना दो, और फिर उसके बाद में गौशाला, गऊओं की सेवा। जीवन हमारा जब प्राण छूटे हम चाहते गऊओं के बीच में छूटे बस। तो यानी कि आपने समझा, बाबा का कहना ये है कि कुछ कदम के वृक्ष यहाँ पे लगे और एक रास मंडल यहाँ पर एक चबूतरा बने और एक गौशाला यहाँ पर हो आने वाले समय में। और अभी जो फिलहाल जो आपने बताया वो लेटरिन बाथरूम, बस तो प्रसाधन के लिए। तो लेटरिन बाथरूम आप इस समय क्या इसी में करते हैं? हाँ, इसी में करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुटिया के पास में बाबा ने जो अपना साधन बनाया है वो साधन आज ये है। बाबा बोलते हैं कि मुझे शरीर से कष्ट है, इस कारण से मैं इसमें नहीं बैठ पाता हूँ। तो अब जहाँ पर बनना है उसके मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर ये हम चाहते हैं कि बाबा के लिए एक लेटरिन और एक बाथरूम बने, वो स्थान मैं आपको दिखाऊं। जैसा कि आप सबके सहयोग से ये नल जल की सेवा आप लोगों ने की है बाबा के लिए, और इसके साथ में जो ये टैंक खुदा हुआ है,
यहाँ इस स्थान पर एक लैट्रिन बाथरूम बाबा चाहते हैं अपने लिए। तो हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस भाव को ज़रूर पूरा करेंगे और इस सर्दी में बाबा के लिए ये बड़े सुख का कार्य रहेगा। और ये स्थान है ना, ये जो आपने देखा, इस स्थान पर लैट्रिन बाथरूम के लिए हम बाबा के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बाबा राधा रानी की कृपा हुई तो आपके जितने भी ये शुभ भाव हैं उसको हम ज़रूर पूरा करवाएंगे। और बाबा ने लैट्रिन बाथरूम के अलावा यहाँ पर कुछ वृक्ष, कदम के वृक्ष बताए हैं और एक राज मंडप और सबसे एंड में गौशाला। ये इस आश्रम की महिमा रहेगी, ये इस आश्रम का स्वरूप रहेगा। और आपसे मेरा एक निवेदन और है, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी बाउंड्री, ये आप चारों तरफ जो देख रहे हैं, ये जो आश्रम है, इसकी बाउंड्री हम कराएंगे। उसका थोड़ा हैवी कॉस्ट है इसका बाउंड्री का कराने का। ये 60 बाई 60 का बाबा का आश्रम है। तो इस समय मैं आपको बता दूं कि ये जो आश्रम है, ये ब्रज दर्पण आश्रम के नाम से आप सबके लिए रहेगा। और आने वाले समय में आप जब भी कभी बरसाना में आएंगे तो आपका अपना आश्रम यहाँ पर होगा। वृंदावन के श्री बरसाना धाम में हमारे ब्रज दर्पण परिवार के सभी दर्शकों के लिए हम एक प्यारी सी स्थान बना रहे हैं। तो आप कभी भी जब भी कभी आएंगे तो आपका मन करे बाबा का दर्शन करने का, यहाँ कुछ भजन करने का, तो हम इसको नेचुरल एक बगीचा बनाने जा रहे हैं आप सभी के सहयोग से। तो ये बाबा के भी भाव है और हमारे भी भाव है। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, श्री राधा रानी के राधा बाग से और बाबा की प्यारी कुटिया से, वो हमें आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बाबा की कुटिया से, राधा नाम की महिमा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।